नमस्कार दोस्तों। तो आपने जैसा कि अभी कल की खबर में आपने सुना होगा कि अदानी ग्रुप जो है वो 29.18% स्टेक एनडीटीवी में खरीद चुका है। अब ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि एनडीटीवी में स्टेक 29.18% स्टेक को डायरेक्ट उसने परचेज किया है या फिर दूसरे तरीक़ों से इनडायरेक्टली खरीदा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अदानी ग्रुप ने इनडायरेक्टली एनडीटीवी ग्रुप में 29.18% की हिस्सेदारी कर ली है। एक्चुअल में ये कहानी शुरू होती है 2009-2010 में। एनडीटीवी, जिसे हम न्यू दिल्ली टेलीविज़न कहते हैं, उसने वीसीपीएल, जिसे हम विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड कहते हैं, उससे 493 करोड़ का लोन लिया है। और लोन लेते वक्त वीसीपीएल ने एक बात रखी समझौते में कि अगर आप ये लोन चुकता नहीं कर पाते हैं तो आपकी कंपनी का 29.18% स्टेक जो है वो मेरे पास में होगा, हम उसको एक्वायर कर लेंगे लोन के अगेंस्ट। अब 2009 की बात तो ये हो गई, लेकिन उस टाइम में एक्चुअली डायरेक्टली एनडीटीवी ने ये लोन नहीं लिया था उसकी प्रमोटर कंपनी विच इज़ कॉल्ड RRPR लिमिटेड, राधिका रॉय एंड प्रणय रॉय लिमिटेड। इन्होंने वीसीपीएल से लोन उठाया था। अब वीसीपीएल और RRPR जैसा कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो ये प्राइवेट कंपनी थी और प्राइवेट कंपनी के बीच में ये डील हुई थी। अब जो बात आती है, जिसका अभी अधिग्रहण हुआ है, जिसका एक्विजिशन हुआ है, वो कौन सी कंपनी है? वीसीपीएल को कंपनी जो अदानी ग्रुप है, और अदानी इंटरप्राइजेज ने डायरेक्टली वीसीपीएल से कोई एक्विजिशन नहीं किया। यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेज कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसे हम अदानी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड कहते हैं, जो कि रिसेंटली फॉर्म की गई है अदानी ग्रुप के थ्रू, और AMNL के थ्रू इन्होंने वीसीपीएल को एक्वायर किया। जब वीसीपीएल को एक्वायर किया इन्होंने, तो वीसीपीएल के जो मेजर लोन्स हैं या फिर स्टेक्स हैं या फिर जो और सारी उनकी फंक्शनिंग है, वो AMNL के पास में आ गई। और इस तरह से AMNL जो है इनडायरेक्टली एनडीटीवी का 29.18% का हकदार बन गया। अब बात आती है कि क्या ये एन के थ्रू इन्होंने वीसीपीएल को एक्वायर किया। जब वीसीपीएल को एक्वायर किया इन्होंने, तो वीसीपीएल के जो मेजर लोन्स हैं या फिर स्टेक्स हैं या फिर जो और सारी उनकी फंक्शनिंग है, वो AMNL के पास में आ गई। और इस तरह से AMNL जो है इनडायरेक्टली एनडीटीवी का 29.18% का हकदार बन गया। अब बात आती है कि क्या ये एनडीटीवी के प्रमोटर्स और एनडीटीवी कंपनी को के और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पता था या नहीं पता था। तो इस डील के बारे में प्रणय रॉय, एनडीटीवी के जो मेजर स्टेक होल्डर थे अभी तक, उन्होंने ये बात कही है मीडिया से कि उनको इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि वीसीपीएल और अदानी ग्रुप के बीच में क्या डील हो रही है या हमारे एनडीटीवी को लेकर के क्या डील हुई है। और इसके बाद में दूसरा स्टेप जो अदानी ग्रुप ने लिया है, AMNL ने लिया है, उसने NSE और BSE को इन्फॉर्म किया है कि वो थ्रू ओपन मार्केट, थ्रू स्टॉक मार्केट, वो लोग 26% और लेने के लिए राज़ी हैं या तैयार हैं। अब ये डिपेंड करता है एनडीटीवी की फाइनेंशियल कंडीशन पे, क्या वो आने वाले टाइम में ओपन मार्केट के थ्रू अदानी ग्रुप को बचे हुए 26% स्टेक देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि ये अधिकार केवल एनडीटीवी के प्रमोटर्स के पास में है। अगर वो नहीं बेचना चाहते हैं उस रेट पे जिस रेट पे अदानी ग्रुप लेना चाहता है, और अदानी ग्रुप ने जो ओपन मार्केट में ऑफर किया है प्राइस, वो आज के स्टॉक प्राइस के, एनडीटीवी के स्टॉक प्राइस से काफ़ी नीचे है। तो ये डिपेंड करता है कि जो एनडीटीवी का आज का टाइम में जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर बहुत अच्छी है तो शायद वो इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो इस विचार को कर सकते हैं कि वो 26% स्टेक भी अदानी ग्रुप को दे दें। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये आती है इसमें कि अगर एनडीटीवी पे जो नेक्स्ट 26% स्टेक है उसने अदानी ग्रुप को बेचा, तो
तो अदानी ग्रुप के पास में मेजर स्टेक आ जाएगा, दैट इज़ 55% स्टेक ऑफ टोटल एनडीटीवी, जहां पर किसी भी तरीके से एनडीटीवी को जो चलाएगा वो अदानी ग्रुप चलाएगा, क्योंकि वो मेजर स्टेक होल्डर होगा। तो आने वाले समय में देखते हैं कि आखिर में एनडीटीवी किस तरह से इससे डील करता है, अदानी ग्रुप से डील करता है, वो समझ में आएगा और इससे काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मीडिया ग्रुप में अगर कोई एक मीडिया हाउस था, वो था एनडीटीवी, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कॉन्स को भी आपको दिखाता था, जहां कि आज के डेट में गवर्नमेंट्स के सारे प्रोस को ही दिखाना, तो अदानी ग्रुप के पास में मेजर स्टेक आ जाएगा, दैट इज़ 55% स्टेक ऑफ टोटल एनडीटीवी, जहां पर किसी भी तरीके से एनडीटीवी को जो चलाएगा वो अदानी ग्रुप चलाएगा, क्योंकि वो मेजर स्टेक होल्डर होगा। तो आने वाले समय में देखते हैं कि आखिर में एनडीटीवी किस तरह से इससे डील करता है, अदानी ग्रुप से डील करता है, वो समझ में आएगा और इससे काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि मीडिया ग्रुप में अगर कोई एक मीडिया हाउस था, वो था एनडीटीवी, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कॉन्स को भी आपको दिखाता था, जहां कि आज के डेट में गवर्नमेंट्स के सारे प्रोस को ही दिखाने वाली मीडिया कंपनी रह गई है। तो इसलिए आगे आने टाइम में देखते हैं कि एनडीटीवी इसको कैसे कॉप अप करता है, क्योंकि सारे उन लोगों की नज़रें एनडीटीवी के डिसीजन पे होंगी जो जनता ये चाहती है कि एनडीटीवी बेबाक बोल सके और किसी भी तरह से किसी के प्रेशर में आकर के अपने न्यूज़ को चेंज ना करे। तो ऐसे अच्छी खबरों को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए। नमस्कार।